सुनीता जी रसोई में काम कर रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। जाकर दरवाज़ा खोला, देखा तो दरवाजे पर नेहा खड़ी हुई थी। अरे नेहा, तुम इस वक्त यहाँ पर? और तुम अकेली आई हो? दामाद जी या बच्चे नहीं आए? नेहा बोली। माँ, ये क्या बात हुई? तुमने घर में अंदर आने को भी नहीं बोला। दरवाजे पर खड़ी होकर ही सारी बातें पूछोगी क्या? कम से कम अंदर तो आकर बैठने दो। माँ बोलती है, हाँ हाँ, आओ न बेटा, आओ बैठो। और वह अपनी बेटी नेहा के लिए एक गिलास पानी लाती है। कहती है, और बताओ बेटा, कैसे आना हुआ? कुछ काम था या यहाँ से गुजर रही थी? नेहा कहती है, माँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा घर आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा। तुम्हारी बातें मुझे कुछ ऐसा बता रही है जैसे कि मेरे आने से आप बिल्कुल भी खुश नहीं हो। और भाभी कहाँ है? तुम किचन में काम क्यों कर रही हो? भाभी नहीं है क्या घर पर? तभी सुनीता जी बोलती हैं, ऐसी बात नहीं है, मैं अपनी मर्जी से किचन में काम कर रही थी। ऐसा नहीं कि मुझे तुम्हारी भाभी ने काम करने के लिए बोला है। दरअसल बहू अभी घर पर नहीं है, वह अपने मायके गई हुई है। उसकी माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो उसका भाई उसे लेने आया था, इसलिए वह अपने मायके चली गई। नेहा ने कहा, माँ, मैं जब भी कभी सुनती हूँ तो भाभी हमेशा अपने मायके ही गई होती हैं। कभी किसी की बर्थडे पार्टी में तो कभी किसी की तबीयत खराब। ये रोज रोज का मायके जाना ठीक नहीं है। तभी सुनीता जी कहती हैं, नेहा, कुछ भी बोलने से पहले सोच समझ लो। आखिर तुम्हारी भाभी इस घर की बहू है। उसने सभी के दिलों में अपनी एक जगह बना रखी है और वह कभी बिना बुलाए या नाजायज मायके नहीं जाती। सिर्फ जब जरूरत होती है तभी किसी के बुलाने पर ही जाती है। बिना किसी बात के वह मायके नहीं जाती। और हाँ, भाभी के बारे में बोलने से पहले तुम ज़रा खुद का भी तो सोच लो। तुम भी तो आए दिन कभी भी यहाँ चली आती हो। माना कि तुम्हारा ससुराल लोकल है, इसका मतलब ये तो नहीं कि कभी भी यहाँ से गुजरते हुए या कभी बिन बुलाए तुम यहाँ आ जाओ। जानती हो, जब भी हम कभी किसी जगह बिन बुलाए और बार बार चले जाते हैं तो हमारा मान सम्मान भी उसी तरह से होता है। और तुम अपनी भाभी को बोल रही हो। और रही बात काम की, तो बहू सुबह जब घर से गई थी तो घर का सारा काम करके गई थी और मुझे मना करके गई थी कि माँ, आप किचन में कोई काम मत करना, मैं सारा काम आकर देख लूँगी। पर मेरा ही मन नहीं माना। अभी इतनी भी उम्र नहीं हुई है। सोचा कुछ काम दिख जाए तो कर लूँ, मन भी लग जाएगा। वह मुझसे कभी किसी काम को करने के लिए नहीं कहती, खुद ही पूरा घर अच्छे से संभालती है और मेरी खूब सेवा भी करती है। उसने सभी के दिलों में अपनी जगह बना रखी है। मुझे मेरी बहू से कोई शिकायत नहीं है। आज के ज़माने में शायद ही कोई ऐसी लड़की होगी जो अपने ससुराल में सभी की इतनी चहेती बनकर रहती हो। नेहा कहती है, माँ, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल भाभी बहुत किस्मत वाली हैं कि उन्हें ऐसा ससुराल मिला है। आप सभी लोग उनसे कितना प्यार करते हैं, भैया भी कितना प्यार करते हैं। कभी उन्हें किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं हो सकती। तभी तो वह इस घर में इतने अच्छे से और प्यार से रह रही हैं। और मुझे देखो, मुझे ऐसा ससुराल मिला है जहाँ सभी लोग इतने खड़ूस हैं, फिर भी तो मैं अपने ससुराल में ही रहती हूँ। सुनीता जी कहती हैं, मैं तेरी माँ हूँ और तू मेरी बेटी। मैं जानती हूँ तू कैसे अपने ससुराल में रहती है। ससुराल में तेरी बनती ही किससे है? आए दिन तो तेरी सास और दामाद जी के फ़ोन आते रहते हैं। कभी तेरी किसी से लड़ाई हो जाती है तो कभी किसी से। ना तो तू अपने ससुराल में अपने सास ससुर का मान सम्मान करती है और ना ही दामाद जी के साथ प्यार से रहती है। ज़रा ज़रा सी बातों पर लड़ाई करके मुंह उठाकर यहाँ चली आती है। क्या तूने कभी सोचा है कि तेरे यहाँ आने से तेरी भाभी, भैया या हम सब लोग तेरे बारे में क्या सोचते हैं? कभी कभार का तो चलता है, पर तेरा तो आए दिन यही लगा रहता है। सच में
मेरी बहू के आने से मैंने समझा कि एक अच्छी लड़की के घर में आने से कैसे घर स्वर्ग बन जाता है। माँ की बातें नेहा के सीने पर सीधा कटाक्ष कर रही थी। आखिर आज तक माँ ने इससे पहले कभी भी इस तरह की बातें नहीं बोली थी, पर शायद अब समय आ गया था। सुनीता जी भी अपनी बेटी को सबक सिखाना चाहती थी। अगर आज भी वे नहीं बोलती तो शायद उनकी बेटी कभी नहीं सुधरती। तभी अचानक दरवाजे पर सुनीता जी की बहू आ जाती है और नेहा को देखकर वह कहती है, अरे दीदी, आप कैसे आई हैं? चलो, ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि घर में आप आई हुई हो। बताइए दीदी, आप क्या खाएंगी? मैं फटाफट आपके खाने के लिए कुछ बना देती हूँ। अरे नहीं भाभी, मैं बस अपने घर ही जा रही थी। ऐसे कैसे दीदी, अभी तो मैं आई हूँ। मेरे साथ तो आप बैठी भी नहीं, ना ही बात की। ऐसे मैं जाने नहीं दूंगी आपको। तभी सुनीता जी कहती हैं, नहीं बेटा, इसकी सास की तबीयत ठीक नहीं है। अभी अभी उनका फ़ोन आया है, इसे घर जाने दो। तुम तो अपने घर आ गई, अब इसको भी अपना घर देखना है। और फिर नेहा वहाँ से उठकर अपने ससुराल चली जाती है। कई दिनों तक नेहा का कोई फ़ोन नहीं आता और ना ही वह घर आती है। फिर कुछ दिनों बाद नेहा की सास का फ़ोन सुनीता जी के पास आता है और वह अपनी समधन को धन्यवाद देती हुई कहती हैं, सच में समधन जी, आपने अपनी बेटी को इस बार जो सबक सिखाया है, मेरा तो घर ही स्वर्ग बन गया। अब नेहा बहुत बदल गई है, हम लोगों का बहुत मान सम्मान करती है और घर भी अच्छे से संभालती है। सच में आपने ये साबित कर दिया कि अगर लड़की का मायका अच्छा हो और उसे मायके से अच्छी सीख मिले तो उसका ससुराल में भी हमेशा खुशियां ही बनी रहती हैं। आज नेहा पर मुझे भी गर्व महसूस हो रहा है कि नेहा मेरे घर की बहू है। और समधन जी की बात सुनकर सुनीता जी को भी अपने मन में सुकून मिला कि काश उन्होंने यही सबक अपनी बेटी को पहले सिखाया होता। पर कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अब नेहा भी अपने ससुराल में हंसी खुशी सबके साथ मिलजुल कर रहने लगी। तो दोस्तों, मायके की सीख एक बेटी के लिए बहुत मायने रखती है। मायके आना जाना कोई गलत बात नहीं होती, लेकिन अगर ससुराल के सभी लोग के साथ अच्छे संबंध हो तो मायका भी अच्छा लगता है। लेकिन ससुराल में लड़ झगड़ कर बार बार मायके आना, ये एक बेटी को शोभा नहीं देता। अगर हर लड़की अपने सास ससुर को माँ बाप की तरह समझेगी तो उन्हें माँ बाप के समान मान सम्मान देगी और प्यार करेगी, तो जायज़ है कि सास ससुर भी उसे बहू नहीं बेटी ही समझेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आज की मेरी कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।